गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कौन सी एक्सरसाइज थी 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान देना सब लोग। कह रहा अ हॉर्स इज टाइड, मतलब एक हॉर्स जो है टाइट हो गया। टाइट मतलब क्या हुआ? बांधा गया है, ठीक है ना, या बंधा हुआ है। एक घोड़े को बांध दिया गया, कहाँ पे बांधा गया भाई? टू अ पैग, एक खूंटे से। खूंटा कहाँ पे? वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटा गड़ा गया है। उस खूंटे में किसको बांधा गया है? एक घोड़े को बांधा गया है। आगे देखते हैं। स्क्वायर फील्ड की साइड कितनी दी है? 15 मीटर। और जिस रस्सी से बांधा गया वो कितने मीटर की है? 5 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, ठीक है। तो भाई हमने जैसा बताया था स्क्वायर फील्ड एक बनाया, ठीक। और यहाँ पे मान लो ये हमने एक घोड़ा बना दिया। अब घोड़ा में बनाना आता नहीं, लेकिन ऐसे डिजाइन बना के बना दिया। उस घोड़े को रस्सी से बांध दिया गया। ये है रस्सी की लंबाई, ये ठीक है। इस रस्सी से बांधा गया। तो चूंकि घोड़ा जो है घास की मैदान की जो घास है वो इतने एरिया को चर पाएगा। चर पाएगा? यहाँ पे बंधा है तो मैदान का इतना हिस्सा तो चर पाएगा। तो ये जो हिस्सा है हमें त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर की तरह लग रहा है। कैसा लग रहा है? और जैसा कि पता है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। तो आर हमें पता है कि 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, तो आर का मान कितना हो गया? 5 मीटर, ठीक है। और थीटा का मान हम लोग निकाल लेंगे। हम जानते हैं स्क्वायर के बारे में क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ईच एंगल मतलब हर कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए थीटा हमें कितना मिल जाएगा? आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब एरिया निकालना है उस पार्ट का फील्ड का जिसमें घोड़ा कैन ग्रेज, मतलब हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब जिसमें घोड़ा चर सकता है। तो भाई जितने पार्ट में उसको जगह मिल रही, जितने जहां तक रस्सी जा रही उतना ही तो एरिया चरेगा। तो भाई वो एरिया कैसा था? सेक्टर के रूप में, त्रिज्यखंड के रूप में था। तो हमने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। पाई की वैल्यू उसने चिल्ला के बोला था, देखो लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू आपको क्या रखना है? 3.14। 22/7 भी होती, लेकिन उसने कहा है वो ना यूज़ करना, जो हम दे रहे हैं वो यूज़ करो। अगर आपने वो यूज़ किया तो तकलीफ हो जाएगी आपको, आंसर आपका एकदम एग्जैक्ट नहीं मैच हो पाएगा। तो देखें पाई की वैल्यू हमने क्या रखा? 3.14। आर की वैल्यू क्या रखा? 5। तो 5 × 5 करना पड़ेगा क्योंकि आर का स्क्वायर था। थीटा की वैल्यू 90 थी, अपान में 360। 90 से 360 काटेंगे 4 आ जाएगा। 4 से 3.14 को काट देंगे, या नहीं काटा भी हमने, 5 5 25 आया। 25 से हमने 3.14 में मल्टीप्लिकेशन किया तो 78.50 आ गया। फिर मैंने 4 से इसको डिवाइड किया तो आया 19.625 मीटर स्क्वायर। यही एरिया था जिस एरिया को घोड़ा चर सकता था, ठीक है। 19.625 मीटर स्क्वायर, यही वो एरिया था जिसको हॉर्स ग्रेज कर सकता था, चर सकता था। अब आगे देखें, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया। द इंक्रीजिंग इन द एरिया ग्रेजिंग एरिया, कह रहा चरे गए एरिया में कितना इंक्रीज हो जाएगा इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5। कह रहा है यदि रस्सी 10 मीटर लॉन्ग होती 5 की जगह में, जो 5 मीटर थी वो 10 मीटर होती, तो बताओ कितना एरिया ज़्यादा चर जाता घोड़ा, ये आपसे कहा जा रहा है। तो फिर हमने फिर दिमाग लगाया, हमने सोचा चलो ऐसा करते हैं,
पहले निकालें 10 मीटर के हिसाब से कितना एरिया चलेगा। तो देखो थीटा की वैल्यू मैंने क्या रखी 90, क्योंकि 90 है उसमें। अब आपने रस्सी बढ़ा दी 10, पहले 5 मीटर थी, अब आपने 10 मीटर कर दी, तो अब इतना एरिया यहाँ तक पूरा चढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो आपने आर की जगह 10 मीटर रख दिया। अब एरिया निकाला है इसको पाई स्क्वायर थीटा अपान 360 करके। जब एरिया निकालेंगे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14, जैसा कि उसने कहा था लिखना है यही। आर की जगह मैंने 10 × 10 लिख दिया और थीटा की वैल्यू क्या रखी 90, कोई समस्या, और 360 ऐसे रख दिया। और इसके बाद 90 से 360 को काटा, 4 आ गया। 4 को फिर मैंने 2 से 3.14 को काटा तो 1.57 आ गया। 4 को काटा 2 आ गया। अब 2 से 10 को काट दिया 5 आ गया। 5 से इसमें मल्टीप्लिकेशन किया 1.57 में तो 78.50 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 इधर बढ़ जाएगा और 2 डिजिट में पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका 78.50 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा आंसर 78.50 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। अब आगे समझे, हमसे ये नहीं कह रहा था कि कितना एरिया चलेगा, वो कह रहा है आप कितना ज़्यादा एरिया चलेगा। इसका मतलब ये ज़्यादा है वो कम है, तो इसका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, तो हमें पता था कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इंक्रीजमेंट इन द एरिया लिखा, क्षेत्रफल में वृद्धि या चले गए क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्या हो जाएगा 78.500 में 19.625 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 58.875 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपका ये 8 नंबर क्वेश्चन कवर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्या कह रहा है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। एक ब्रूच जो है चांदी की वायर से बनाया गया है। बच्चों ब्रूच पता है आपको क्या होता है? ब्रूच जो होता है कोट वगैरह में लगाया जाता है, जिससे कोट वगैरह बड़े सुशोभित लगने लगते हैं, अच्छे लगने लगते हैं देखने में। अब बंदे ने क्या किया, ब्रूच तो लगवाया वो भी चांदी का। अब बताओ आगे क्या कह रहा है, चांदी के वायर का बनाया गया है और सर्किल के आकार का है। मतलब ब्रूच में चांदी कहाँ लगी होगी, या बॉर्डर में लगी है सरकमफेरेंस में, जिसको हिंदी मीडियम वाले परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, डायमीटर इसका 35 mm है, ठीक है मान लिया कोई बात नहीं। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, कह रहा है इसमें 5 डायमीटर भी बनाए गए। ये देखो 5 डायमीटर हैं और उनको बनाने में भी चांदी का ही इस्तेमाल, सिल्वर का ही इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अब देखो क्या आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन नहीं, डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। अब देखो ये जब डायमीटर खींचे गए तो देखो 10 टुकड़े हो गए इक्वल इक्वल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए 10। बोलो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा इसमें बताओ इसको बनाने में कितनी सिल्वर लगी है, उसकी लंबाई ज्ञात करो, तो आप लोग बड़े होशियारी से बताएंगे सर ब्रूच के किनारे किनारे बॉर्डर पे लगी हुई है सिल्वर, और इसके जो डायमीटर खींचे गए हैं 5 डायमीटर्स वो भी सिल्वर के हैं। तो मैंने पूछा लेंथ बताओ कितनी होगी, आपने कहा सर क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 5d प्लस सरकमफेरेंस। 5 तो डायमीटर में लगी है और सरकमफेरेंस में लगी हुई है, जरा गौर करें। 5d, d की वैल्यू क्या रखी मैंने 35 mm, कोई दिक्कत बच्चों। और बताइए किसी सर्किल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, या तो 2πr या तो पाई इंटू डी। तो जब हमारे पास d दिया है तो हम 2πr क्यों लगाएं, हमने सीधा क्या लगाया पाई इंटू डी। पाई इंटू डी का फॉर्मूला लगाया, पाई की वैल्यू 22/7 थी और डी की वैल्यू 35 mm थी, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दें, 7 से मैंने 35 को काटा तो आ गया 5, और 5 से इसमें इंटू कर रहे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, और ये देखो 35 से 5 में इंटू करोगे 175 आ जाएगा। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें जैसे इन दोनों को ऐड करते हैं 285 mm आ जाता है। क्या आ जाता है
285 mm। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये आपने क्या निकाल दिया, जो सिल्वर लगी हुई थी, जो उसकी लेंथ यूज़ की गई थी, वो आपने लेंथ निकाल दी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको भी अगर ऐसे बनाने के लिए ब्रूस दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, सिल्वर किनारे किनारे सरकमफेरेंस पे लगाओगे, और जितने कह रहा था इसमें आपको डायमीटर खींचने उतने डायमीटर पे लेंथ लगेगी, उसकी लगेगी नहीं लगेगी? तो इस तरह से लेंथ निकल आई। क्वेश्चन अगला कह रहा है आपसे, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे कितने सेक्टर बन रहे हैं, 10 सेक्टर हैं। तो अब इनका थीटा निकालेंगे। थीटा टोटल कितना होता है, एक सर्किल पे के सेंटर पे 360 का एंगल बनता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाला, कितने सेक्टर, कितने टुकड़े हो रहे हैं इसके, 10। तो क्या करें, 10 से डिवाइड कर दिया, एक एंगल आ गया आपका थीटा कितना, 36 डिग्री। बोलो आया समझ में? इसको आगे 36 डिग्री लिख सकते हो आप। आर की वैल्यू जैसा कि आप पहले लिख चुके हो 35/2। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या कहेंगे, सेक्टर को त्रिज्यखंड। तो एरिया ऑफ त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, πr² θ/ 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2। तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 35/2 इंटू थीटा की वैल्यू 36 और अपान में 360। 36 से 36 को काट देंगे तो 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 से इसको 35 को कहा, 7 5 से 35, 5 लिख दिया। फिर इस 5 को इस 10 से काट दिया, 5 और 10 को काट दिया 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। फिर 2 से 22 को काट दिया, 11 आ गया। तो ऊपर आया 11 इंटू 35 और नीचे आया 2 इंटू 2। जब ऊपर 11 इंटू 35 करेंगे तो आंसर आएगा 385, और जब 2 2 जा 4 से डिवाइड करेंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा 96.25। तो 96.25 mm², मिलीमीटर स्क्वायर आपका एरिया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।